दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए पिछले वीडियो में हमने केवल डीसी टू डीसी कन्वर्टर का बेसिक के बारे में देखा था। तो आज हम प्रैक्टिकली उस डीसी कन्वर्टर को बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ में पीडीएफ फाइल है, आप चाहे तो इस टाइप का कन्वर्टर बना सकते हैं या फिर आप स्प्लिट वाला भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है। स्प्लिट वाले में फ़ायदा ये है कि हम इसका पावर एडिशनल ट्रांजिस्टर लगा के बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफार्मर का साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, रेक्टिफायर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह के फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं और पूरा डिटेल्स है इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो बने रहिए साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम SG3525 इस आईसी से बना हुआ ऑसिलेटर सेक्शन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि यही सेक्शन एक पल्स बनाता है और वो पल्स जाती है मॉसफेट के गेट में, जिससे ये मॉसफेट इस पल्स के ही हिसाब से स्विचिंग का काम करता है। ये हमारी ऑसिलेटिंग आईसी हो गई SG3525। इसमें देखिए पिन नंबर 1 स्टार्टिंग हो रहा है हमारा इस डॉट पॉइंट से। डॉट पॉइंट पहला पिन है, फिर ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। मैंने बीच बीच में कुछ नंबर नहीं लिखे हैं ताकि कम से कम ड्राइंग हो तो क्लियरिटी बनी रहती है। पहली पिन पर हमें एक 12K का रेजिस्टेंस लगाना है और ये हमारा 12K रेजिस्टेंस लगने के बाद जुड़ेगा पिन नंबर 9 से। ये 12K रेजिस्टेंस लग गया, ये हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हमें एक कैपेसिटर लगाना है पिन नंबर 9 से ही, ये माइनस सप्लाई से जुड़ेगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू 103 है। पिन नंबर 2 और 16 पर हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, उसकी भी वैल्यू 12K है यानी 12K। इसके बाद पिन नंबर 3 और 4 इनको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आता है पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 पर हमने कैपेसिटर लगाया। दोस्तों ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑसिलेटर सेक्शन की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाते जाएंगे, वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती चली जाएगी। मिनिमम ये 100 हर्ट्स क्रिएट कर सकता है और मैक्सिमम 400 किलो हर्ट्स। तो इस कंडीशन में अभी हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लगभग 70 या 80 किलो हर्ट्स के करीब चाहिए। तो फिलहाल हमें लगाना है 102 ये कैपेसिटर। इसके ऊपर 102 का कोड लिखा रहेगा। तो इस टाइप के कैपेसिटर अधिकतर कोड में लिखे होते हैं, इसलिए मैं इसका कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर 102। इसके बाद नेक्स्ट पिन नंबर 6 पर हमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे ही माइनस से जोड़ना है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 12K है और ये रेजिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। ये रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर पिन नंबर 5 से जुड़ा हुआ कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके आप इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पिन नंबर 7। तो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगेगा 100 ओम का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पिन नंबर 8। तो इस पर हमारा एक कैपेसिटर लगेगा 47 UF। हमारा ये सर्किट 12 वोल्ट पर चल रहा है, तो हमें वोल्टेज जो है कैपेसिटर का 16 वोल्ट या उससे ज़्यादा 25 वोल्ट का आप लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है ये आपका स्मूथ स्टार्टिंग के लिए ये कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके जो कन्वर्टर है डीसी कन्वर्टर, उसके स्टार्टिंग होने का जो टाइम है थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि थोड़ा स्मूथली स्टार्ट होगा। और कैपेसिटर कम हो, वैल्यू कम होने से उतना फास्ट, उतना झटके से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन मैं कहूँ तो ये है 47 UF। तो हम भी वही लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर 10 हमारा शटडाउन पिन है। इस पिन पर अगर आप पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई कर देते हैं तो ये आईसी स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका यूज़ होता है बैटरी को डिस्चार्ज से बचाने के लिए। अगर आपका बैटरी 12 वोल्ट का है और वह
यूज़ होते होते डिस्चार्ज हो गया है, यानी कि 11 वोल्ट से कम उसमें वोल्टेज हो गया है, तो उस कंडीशन में इसमें ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सकता है कि ये आईसी पर पिन नंबर 10 पर एक पॉजिटिव वोल्ट का पल्स जाएगा, जिससे ये आईसी स्विच ऑफ हो जाएगी और बैटरी डीप डिस्चार्ज होने से बच जाएगी। लेकिन वो फीचर मैं अभी यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ ट्रांजिस्टर्स और झीनर डायोड लगा के वो फीचर्स क्रिएट किया जा सकता है। हो सके तो फ्यूचर में हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों हम इसको पिन नंबर 10 को हम डायरेक्टली माइनस सप्लाई से जोड़ देंगे, जिससे कि ये नॉर्मली फंक्शन करता रहे। इसमें बैटरी के डीप डिस्चार्ज होने का अभी फंक्शन काम नहीं करेगा अगर हम पिन नंबर 10 को डायरेक्टली माइनस से जोड़ देते हैं तो। इसके बाद आता है पिन नंबर 11। तो पिन नंबर 11 हमारा आउटपुट है जो मॉसफेट को जाता है। फिलहाल पिन नंबर 11 को हमने ऐसे स्ट्रेट करके रख दिया, एक लाइन खींच के रख दी है। ये हम मॉसफेट में आगे जोड़ेंगे। उसके बाद आता है पिन नंबर 12। तो पिन नंबर 12 भी हमारा माइनस सप्लाई से जुड़ेगा। इसके बाद आता है पिन नंबर 13। तो पिन नंबर 13 जो है वो पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है, लेकिन इसको हमें देना होता है एक डायोड के ज़रिए, जिससे क्या होता है कि अगर कभी रिवर्स पोलैरिटी में आपने सप्लाई जोड़ दिया है तो ऑसिलेटिंग सेक्शन को सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे मॉसफेट सेफ रहेंगे। यहाँ हमने लिख दिया है प्लस 12 वोल्ट। और डायोड बहुत ही जनरल कॉमन नंबर है IN4007, एक्चुअली 1N4007 है वो इसका सही नंबर। ये 200 नंबर लिख दिया हमने। इसके बाद पिन नंबर 14 भी हमारा आउटपुट है सेकेंड मॉसफेट के लिए। उसके बाद लास्ट रह जाता है पिन नंबर 15। तो पिन नंबर 13 और 15 को आपस में जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों को प्लस सप्लाई मिलना चाहिए। तो चलिए जोड़ देते हैं। इधर से होते हुए मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ तो थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो चलिए इधर से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो दोस्तों इतने ही कंपोनेंट्स में हमारा ऑसिलेटिंग सेक्शन अब कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद रह जाता है हमारे मॉसफेट को कनेक्ट करना। मॉसफेट और ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते ही ये हमारा डीसी कन्वर्टर सेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ये हमने मॉसफेट ड्रॉ किया है, एक्चुअल जैसा मॉसफेट होता है उसी प्रकार से पिन कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इसका नंबर भी लिख देते हैं। इनका नंबर IRFZ44N, ये N चैनल मॉसफेट है। तो चलिए इनके कनेक्शंस कर देते हैं। तो इनके गेट पे जो इनकी पहली पिन होती है ये गेट होती है, ये फर्स्ट पिन गेट होती है। तो गेट पर हमें ये सिग्नल देना है। तो सिग्नल हमें देना होता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ये हमने 10 ओहम रेजिस्टेंस के जरिए इस मॉसफेट के गेट पर सिग्नल दिया। इसका भी वैल्यू 10 ओहम। दोस्तों हमारे इस मॉसफेट का पिन कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप है। ये पहला गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। ठीक इसी तरह गेट, ड्रेन, सोर्स, और ये जो सेंटर पिन होता है इसके इस पॉइंट से, जो मेटल वाला पॉइंट होता है उससे कनेक्ट होता है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, गेट के बाद ड्रेन और फिर सोर्स को हमें माइनस सप्लाई से जोड़ना है। ये सोर्स माइनस सप्लाई से जुड़ेगा, इसी तरीके से ये सोर्स भी माइनस सप्लाई से जुड़ेगा। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ट्रांसफार्मर। हमारा ये ट्रांसफार्मर फेराइट कोर बेस्ड ट्रांसफार्मर होगा। इस ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में आपको 20 गेज का 3 वायर साथ में लेके उसके 7 + 7 टर्न रिवाइंड करने हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 टर्न, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 टर्न, और इसमें आपको 20 गेज के 3 वायर लेने हैं। इस टाइप के हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हमें फेरांटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम आता है। तो इससे बचने के लिए हमें काफ़ी सारे पतले तार को, बहुत सारे पतले तार को लेकर इसको रिवाइंडिंग की जाती है, जबकि एक मोटा तार, सिंगल तार लेकर नहीं रिवाइंड किया जाता है। उसका कारण ये होता है कि अगर आप सीधा एक तार लेकर रिवाइंड करेंगे, इसमें मोटा तार अगर आप एक ही ले लेते हैं, 20 स्क्वायर गेज के 3 के बराबर आप अगर ले लेते हैं, करंट जो है इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से पूरे कंडक्टर में फ्लो नहीं होता है। उसके कंडक्टर के सिर्फ ऊपरी सतह, जो स्किन होता है उसका ऊपर का भाग, जैसे ह्यूमन का स्किन होता है ऊपर का स्किन, तो उसी तरह कंडक्टर जो होता है उसके ऊपरी भाग में करंट फ्लो होता है, अंदर के साइड में करंट फ्लो नहीं होता, जिससे उसके पूरे कंडक्टर का यूज़ नहीं होता है, जिससे हमें कम एम्पियर का आउटपुट मिलता है। तो इससे बचने के लिए हम बहुत सारे तारों को मिलाकर उसमें
हम रिवाइंडिंग करते हैं, जिससे स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो अब ये जो इसका सेंटर टैप है ये पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ेगा, और ये जो है बाहरी सिरे ये इस मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ेंगे। तो सेंटर पिन इसका ड्रेन है, तो इससे ये जुड़ जाएगा। आप चाहें तो इसके मेटल पोर्शन से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये और ये आपस में मेटल पोर्शन कनेक्ट होता है। इसके बाद रह जाता है सेकेंडरी साइड। तो हमें यहाँ पर एसी सप्लाई मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो इसको हमें डायोड लगा के फिर से डीसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर रेक्टिफायर लगा देते हैं। इस ट्रांसफार्मर की सेंटर पिन हमारी ग्राउंड से जुड़ी होती है, यानी कि ये जीएनडी है। अब इसके बाद हमें कैपेसिटर लगाने हैं। ये कैपेसिटर लगाया, ये माइनस है, इसीलिए इस कैपेसिटर का माइनस सिरा ये है और प्लस सिरा ये जीएनडी साइड में है। अब ये प्लस सप्लाई में भी कैपेसिटर लगा देते हैं। ये प्लस साइड में भी कैपेसिटर लगा दिए हमने। तो दोस्तों ये हमारा पावर सप्लाई कंप्लीट हो गया। यहाँ हमें 4700 यूएफ 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है सबसे ज़रूरी, ये डायोड आपको नॉर्मल डायोड नहीं लगाने हैं। यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले यूएफ सीरीज़ के डायोड लगाने हैं। अगर आप नॉर्मल डायोड लगाएंगे तो बेहद ज़्यादा हीट होंगे। तो आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप यूएफ सीरीज़ का बहुत ध्यान रखें। आप चाहे तो एफआर सीरीज़ के भी डायोड लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है उस डायोड का नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख दिया है मैंने UF5408 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 डायोड। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर DC टू DC कन्वर्टर का ये ऑसिलेटिंग सेक्शन, IRFZ मॉसफेट सेक्शन, ट्रांसफार्मर सेक्शन, रेक्टिफायर सेक्शन, इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आपको 12 वोल्ट यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई यहाँ देना है, माइनस सप्लाई ये जुड़ी हुई है आपस में। तो इस तरीके से ये DC टू DC कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने जो PDF फाइल बनाई है उसमें काफ़ी आसान तरीके से मैंने सेक्शन को अलग कर दिया है। मैंने ऑसिलेटिंग सेक्शन को अलग कर दिया है और मॉसफेट सेक्शन और ट्रांसफार्मर सेक्शन को अलग कर दिया है। अगर आप चाहें तो इससे इमरजेंसी लाइट भी बना सकते हैं। आप इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग चेंज कर दीजिए, यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए इसके टर्न्स बढ़ा दीजिए। फिर आप इसमें CFL लैंप्स या फिर LED लैंप्स भी जला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया। एक्चुअली हमें इस मॉसफेट के गेट से एक 10K का रेजिस्टेंस हमें माइनस सप्लाई से जोड़ना है। जैसे ही मॉसफेट को सिग्नल मिलेगा ये मॉसफेट ऑन होगा, लेकिन इस IC से जैसे सिग्नल आना बंद होगा तब भी इस कंडीशन में ये मॉसफेट ऑन रहेगा। इस कंडीशन में इस मॉसफेट को ऑफ कराने के लिए हमें एक 10K का रेजिस्टेंस गेट और सोर्स के बीच में जोड़ना चाहिए, यानी कि गेट से लेके माइनस के बीच में एक 10K का रेजिस्टेंस हमें लगाना बेहद कंपलसरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। देखिए गेट के थ्रू 10K का रेजिस्टेंस से माइनस सप्लाई से जुड़ा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी इस मॉसफेट के गेट से एक 10K का रेजिस्टेंस माइनस सप्लाई से जुड़ा है। और अब आखिरी में पावर सप्लाई आउटपुट कहाँ से मिलेगा उसे भी देख लेते हैं। ये -35 वोल्ट की जो लाइन है यहाँ पर -35 वोल्ट हमें मिलेगा। ये एरो से मार्क किया हुआ है, ये +35 यहाँ मार्क किया है, और GND जो है हमारा ट्रांसफार्मर का सेंटर टाइप है। ये हमारी पावर सप्लाई कंप्लीट हो जाती है और ये पावर सप्लाई हम एम्पलीफायर को फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इस वीडियो के साथ दी गई PDF फाइल। तो दोस्तों ये DC टू DC कन्वर्टर की PDF फाइल का एक पिक्चर आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पर देखिए जो 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑसिलेटिंग सेक्शन के वायर जुड़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स है। ये 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग्स, 2 वाइंडिंग दिखाई दे रही है आपको, जिसके साथ में ये उसके अपोजिट साइड में 35 वोल्ट वाली ये वाइंडिंग है। और इनके वाइंडिंग के वायर के गेज और टर्न्स कैसे है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये रहा हमारा ऑसिलेटिंग सेक्शन। तो देखिए ऑसिलेटिंग सेक्शन सिर्फ एक यही यूज़ करना है। मैंने बहुत सारे इसके प्रिंट ले रखे हैं
ताकि जब आप कभी कराएं तो एक ही कागज़ पे आपके बहुत सारे प्रिंट आ जाएं। तो ये जो ऑसिलेटिंग सेक्शन है, देखिए इसका आउट टू यहाँ पर आउट टू में जाके जुड़ेगा। ठीक उसी तरह ये पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव में जुड़ेगा, और ये माइनस है, ये माइनस जुड़ गया यहाँ पर, और ये आउट वन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये छोटा सेक्शन जो है डीसी कन्वर्टर का, ये ऑसिलेटिंग सेक्शन आपको इसके ऊपर यहाँ पर कनेक्शन करते हुए आप वर्टिकली माउंट कर सकते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया। बात करते हैं ये छोटे दूसरे ऑसिलेटर सेक्शन की। अगर आप अलग अलग सेक्शन में इसको बनाना चाहते हैं, जैसे मॉसफेट अलग, ट्रांसफार्मर अलग, आप इसको ओपनली वायरिंग करके बनाना चाहते हैं, तो आप ये सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लगभग सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। केवल आपको मॉसफेट के गेट पर कनेक्शंस जोड़ने हैं, इसको पावर अप करना है और ट्रांसफार्मर का करना है। तो ये मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर करते हुए आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करें। तो ये रहा वह ड्राइवर बोर्ड जिसका मैंने अभी जिक्र किया। यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए सप्लाई जाती है, लेकिन आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक लिंक लगाकर बाईपास कर दिया है। इसमें कनेक्शन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये आउट 2 है, ये आउट 1 है। तो ये आउट 2 हमारा और आउट 1 ये मॉसफेट के गेट पर चला जाता है। तो ये हमारे मॉसफेट है, इनके गेट पर आउट 1 आउट 2 लग जाता है। जो इसका जो बीच का सिरा है ड्रेन, वह चला जाता है ट्रांसफार्मर के बाहरी किनारों पर, और ट्रांसफार्मर का सेंटर वाला हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा होता है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई जो है ये आ रही है, इस बोर्ड को पॉजिटिव सप्लाई ये ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप पे चली जाती है। और ये सेकेंडरी साइड में ये एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सेक्शन लगा हुआ है। और मॉसफेट का सोर्स जो है निगेटिव यानी जीएनडी से, ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई पे चलता है, बैटरी से चलता है, इसीलिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव और ग्राउंड कहना ज़्यादा सही होगा। तो ये सप्लाई का है। तो चलिए मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, देखते हैं इसमें किस प्रकार वोल्टेज बन रहा है। हमने दोस्तों इस सर्किट को पावर अप कर दिया है 12 वोल्ट से। इनपुट पर 12 वोल्ट है, आउटपुट पर आप देख लेते हैं। आउटपुट हमें यहाँ पर मैंने हाफ ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है एक्चुअली। अभी 51 वोल्ट मिल रहा है, और इस साइड में -52 वोल्ट। तो दोस्तों ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं शॉर्ट सर्किट भी करूं तो काफ़ी अच्छा स्पार्क तो मिलेगा। एक्चुअली ये मैंने काफ़ी छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है यहाँ पर। आप चाहें तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई में मिलते हैं। तो इससे आपको अच्छा खासा आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैंने काफ़ी छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है कि मुझे केवल 50 वाट का आउटपुट चाहिए, जो कि मैं एक नॉर्मल एम्पलीफायर में लगाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा आउटपुट का पावर चाहते हैं तो आप इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर और 2 या 3 पेयर मॉसफेट इजीली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।